और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे तेहट्टा विधानसभा क्षेत्र के प्रार्थी भाई आशुतोष पाल जी, आगे आइए आप, ताली बजाइए आशुतोष जी के लिए। पलासी बाड़ा के प्रार्थी श्री विवास चंद्र मंडल जी आगे आइए। कालीगंज के प्रार्थी श्री अभिजीत घोष जी, मंच पर उपस्थित श्री अर्जुन विश्वास जी, हरिकृष्ण दत्ता जी, सुनील डे जी, श्रीमती अर्पणा नंदी जी, श्रीमती अनिदिता दास जी, श्रीमती सीमा विश्वास जी, श्री हिमांशु चमोली जी, श्री सोमेन सरकार जी, श्री गणेश चंद्र रॉय जी, श्री रोमेन विश्वास जी, श्री अर्धेंद्रु हल्दर जी, श्री मधुमय विश्वास जी, और आज इस चिलचिलाती धूप में दीदी की विदाई के लिए इकट्ठा हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं बंगाल के नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये नया वर्ष बंगाल के लिए बहुत बहुत शुभ हो। मित्रों, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, 2 मई को बंगाल की जनता का जो जनादेश आएगा, इसके बाद यहां पर कटमनी लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कट मार चली जाएगी। 2 मई को जब बंगाल की जनता का जनादेश आएगा, सिंडिकेट चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, सिंडिकेट वाली सरकार की विदाई हो चुकी होगी। 2 मई को जब आप परिवर्तन कर देंगे, भाईपो कल्याण वाली सरकार भी विदाई हो चुकी होगी। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमारे वीर शहीद स्वर्गीय सुबोध घोष को याद कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो बारामुल्ला में पाकिस्तान की गोलीबारी के सामने लड़ते लड़ते शहीद हुए। मैं सोनार गौरांग मंदिर और तेहट्टा ठाकुरपारा के कृष्ण राय जी के मंदिर को भी नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये भूमि प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सुधीर चक्रवर्ती, लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी और पर्वतारोही बसंत सिन्हा की भी भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग खड़े हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? माताएं बहनें बताएं, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? मित्रों, ये घुसपैठिए जो आते हैं वो मेरे युवाओं की रोजगारी लेकर चले जाते हैं। ये घुसपैठिए जो आते हैं गरीबों का चावल छीन लेते हैं। मित्रों, अगर बंगाल में घुसपैठ की यही स्थिति रही तो आप मेरी बात मानकर चलना, न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा नजर आ रहा। ये घुसपैठ को रोकने की जो बात है, मुझे बताइए, तृणमूल कांग्रेस और दीदी घुसपैठ को रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? कम्युनिस्ट और कांग्रेस रोक सकते हैं क्या?
वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी ये घुसपैठी उनकी वोट। घुसपैठ रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, सरकार, मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इंसान तो छोड़िए, सीमा पार से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार। मित्रों, ये दीदी जो है हमारे मतवा समाज के भाई है, नाम शूद्र समाज के भाई हैं, अन्य समाज के शरणार्थी है। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताइए भाई, जोर से बोला, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये दीदी कहती है जब तक मैं हूं मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे दीदी, कब तक हो आप, कब तक हो? 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को गौरव के साथ भारत के नागरिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने। मित्रों, जो 50 साल से 70 साल से यहां आए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, क्या उनको नागरिकता ना मिले क्योंकि आपकी वोट बैंक ना बोल रही है? दीदी, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आपकी वोट बैंक आपको मुबारक हो। जो 70 साल से 3 पीढ़ी नागरिकता के बगैर बैठे हैं, वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, साथ में मैं कहने आया हूं, नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए 100 करोड़ का एक फंड भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। वो सभी मतवा समाज, नाम शूद्र लोगों के कल्याण का काम करेगा। मतवा दलपतियों को 3000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा और मतवा समाज के विकास के लिए, नाम शूद्र समाज के विकास के लिए मतवा नाम शूद्र विकास बोर्ड की भी स्थापना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, ठाकुर नगर मतवा समाज का बड़ा स्थान है। सरकार बनने के पहले सप्ताह में ही ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, ये ठाकुर नगर को तीर्थ यात्रा के रूप में विकसित कर पूरे देश भर के यात्री ठाकुर नगर आए और हमारे पूजनियों को श्रद्धांजलि देने का काम करे। इस प्रकार का हम काम करेंगे। और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर मंदिर को पर्यटन सर्किट के अंदर जोड़ने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी हर किसान को, देश भर में हर किसान को 6000 रुपया हर साल भेजते हैं। आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है क्या? क्योंकि ये दीदी बीच में रोक लेती है। ये कहती है 6000 रुपये की किसानों को जरूरत नहीं है। भैया बताओ, जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? 3 साल से 6-6 हजार रुपया नहीं दिया। मगर मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम करेगी। और उसके बाद हर साल 10,000 रुपया हर किसान को दिया जाएगा। सालाना 6,000 रुपया
हर मछुआरे को दिया जाएगा। मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजना चाहते हैं, दीदी भतीजा सम्मान करना चाहती है, भतीजा सम्मान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सम्मान करने वाली सरकार चाहिए या भतीजा सम्मान करने वाली सरकार चाहिए? जोर से बोलो, किसान सम्मान या भतीजा सम्मान? पूरे बंगाल से यही आवाज आती। मित्रों, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, जिसमें हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठाती। किसी को कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, सारा खर्चा आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई? ये माताएं बहनें बताए, मिलता है क्या? क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ये दीदी रोक कर बैठी। दीदी को हटा दीजिए, 2 मई से ही हर गरीब को 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लेकर आते हैं गरीबों के लिए। दीदी अपने कैडर के 2-2 मंजिला मकान बना रही। ये सिंडिकेट वाले सब 2-2 मंजिले का मकान है। अम्फान में मोदी जी ने चावल भेजा, गरीबों का चावल गई। मित्रों, मोदी जी आर्थिक विकास चाहते हैं, दीदी घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहती हैं। मित्रों, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि चुनाव शांति से हो? चाहते हैं या नहीं चाहते? बताओ, चाहते हैं ना? अब ये दीदी कहती है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का घिराव कर दो, दंगे कर दो। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, आप 22 तारीख को वोट देने निर्भीक होकर निकलिए। कोई दीदी के गुंडे की, कोई माइके लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान करे। किसी की हिम्मत नहीं। जब जनता जागती है, गुंडे भागते हैं। अब बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है। मित्रों, दीदी कितनी भी हिंसा कराना चाहे, उनके एक नेता कहते हैं 11, 14 और 16 में जैसा हुआ ऐसे ही होंगे। भैया, अब जनता जागरूक हो चुकी है, आप ऐसा नहीं कर पा सकते।